हेलो बच्चों, आज हम सब फिर जैसा कि हमने आपको 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक दिया था हीरोइंस फार्मूला का क्वेश्चन नंबर 5 आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जो हमारा इससे पहले का वीडियो था वो क्वेश्चन नंबर 4 तक था और आज का जो क्वेश्चन है 12.1 का ही है और क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका रहेगा और 12.3 का रहेगा। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। प्लीज़ बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और फिर इसी तरह आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियो होंगे अच्छे से मिल सके और अच्छे से आप पढ़ सकें। तो बेटा लोग चलते हैं, ज़्यादा बातों को न लेकर आगे अपने काम पर आ जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको पीछे लिखा हुआ है और क्वेश्चन आप देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा था साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 12:17:25 है एंड फिर से पेरीमीटर, जो इसका पेरीमीटर है इतना है। पेरीमीटर का मतलब मैंने आपको अगले वीडियो में अच्छे से समझाया था। पेरीमीटर का मतलब होता है सभी साइडों का योग, आई मीन सम ऑफ द ऑल साइड, उसी को कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, हिंदी में इसको परिमाप कहते हैं। तो ज़्यादा नहीं परेशान होना है, मैंने आपको पहले बताया इसमें क्या है, ट्रायंगल की साइड बताना है। साइड कुछ इस तरह से है लेकिन ये साइड है नहीं, ये रेशियो में है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट रेशियो एक्स। ठीक है, जो रेशियो है आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो आपने देखा आपकी साइड क्या हो जाएगी, साइड ऑफ ट्रायंगल ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की जो साइड होने वाली है बेटा ये 12 और एक्स तो आपने एक रेशियो आपने एक्स माना ही है। तो यहाँ पर रेशियो को आपने क्या माना था, एक्स माना था, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम सब। अगला वाला जो आता है आपका क्या है, फिर दूसरी साइड क्या थी 17x हो जाएगी, तीसरी साइड क्या हो जाएगी 25x हो जाएगी। तो ये जो रेशियो था, रेशियो में कोई सवाल तो हो नहीं सकता था। मैंने क्या काम किया, आपका जो रेशियो था उस रेशियो को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। उसके बाद आपने देखिए 12x लिख दिया, 17x लिख दिया और 25x लिख दिया। तो तीन साइड पता चल गई। अब आपको किस में जाना है, जब साइड पता चल गई तो फिर उसके बाद आपको साइड किस में पता चली है, अभी x में पता चली है। आपको रियल साइड तो नहीं पता चली कि साइड क्या होगी। तो आपने पेरीमीटर लिखा। पेरीमीटर का आप जानते ही हैं क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, तो पेरीमीटर क्या होता है a + b + c अपान 2। तो आप अच्छी सी अपना सिद्ध नहीं होता है क्योंकि जब सेमी सर्कल सेमी पेरीमीटर पढ़ेंगे तब क्यों लगाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना है। पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है a + b + c होता है। तो आपने पेरीमीटर का फार्मूला देख लिया। अब क्यों सी तक होता है, क्योंकि ट्रायंगल जो होता है बेटा वो तीन साइडों का ही होता है, 1 2 3। चाहे आप इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c है, तो तीन साइड ना। तो हमने पढ़ा था पेरीमीटर को, सम ऑफ द ऑल साइड इज कॉल्ड ऑफ पेरीमीटर। तो सभी साइडों को जोड़ने पर जो साइड आती है, जो साइडों का योग होता है उसी को हम सब परिमाप या पेरीमीटर कहते हैं। तो चलिए पेरीमीटर आपके पास दिया होगा, कुछ दिया है, देखिए 5 4 0 पेरीमीटर दिया है। फिर आपने a को देखिए क्या लिखा है 12x, b 17x और ये 25x होता है। तो फिर उसके बाद आपने देखिए 25 17 इसको टोटल जोड़ दीजिए तो आपका 5 7 12 एंड 4 आ जाता है, 2 3 4 एंड 5x आ जाता है। और इसमें क्या हो जाता है, तो x इक्वल टू, क्योंकि मुझे साइड चाहिए ना, लेट साइड होती है, जो हमने साइड माना है उसमें क्या था, ये था आपका x। तो ये 5 4 0 और नीचे कितना लिख देंगे 54 लिख देंगे। और जब इसको आप काटेंगे ना बाबू तो 1 और ये 0, x इक्वल टू क्या आ जाता है 10 आ जाता है। तो फर्स्ट साइड ट्रायंगल की क्या पता चल जाएगी, लिखेंगे फर्स्ट साइड को आपने क्या माना है a बराबर क्या आ गया आपका 12 था। तो 12 में x की वैल्यू कितनी ला चुके हो आप, 10 लाए हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे 10, तो हो जाएगा 120। फिर ऐसे आपने दूसरा वाला लिया, सेकेंड वाले बी वाले को 17 × 10
तो ये भी क्या हो जाएगा 170। सी वाले को लिया तो सी वाले में क्या है आपके पास 25 है, 25 में 10 का कर देंगे 250। बेटा बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं था। देखिए आपका आधा से ज़्यादा सवाल हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है, आगे चलते हैं हम सब। फिर हमने क्या काम किया, अब इसको अभी फाइंड नहीं करना, अभी तो क्या फाइंड करना था, एरिया फाइंड करना था। तो आप जानते हैं हम सब हीरोन्स फार्मूला पढ़ रहे हैं, हीरोन्स फार्मूला से किसी भी ट्रायंगल का फार्मूला फाइंड करते हैं। तो हम सब देखिए एरिया फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसमें एस निकालना पड़ता है। आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा, कोई नए बच्चे हमारे साथ जुटे होंगे तो एस क्या होता है, तो हम आपको बता दें एस होता है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, हिंदी वालों को बता देता हूँ, अर्ध परिमाप होता है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा, यानी इससे पहले पेरीमीटर को क्या जानते थे, ए जानते थे, बी जानते थे, सी जानते थे, लेकिन यहाँ सेमी की बात आई तो यहाँ क्या हो जाएगा, इतना आ जाता है। तो आपने एस की जगह एस लिख दिया बेटा, ए की जगह पर क्या लिखेंगे, बी की जगह पर क्या लिखेंगे और सी की जगह पर क्या लिखेंगे, ये सब लिख कर आपने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यस बराबर क्या हो जाता है, जब इसको तीनों को आप प्लस करोगे बेटा तो आ जाएगा 540 और बटा कितना हो जाएगा 2। एक स्टेप अच्छे से समझना है आपको, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। और इसको जब आप काट देंगे तो 270 आ जाएगा, ठीक है। 270 आ गया, ये क्या आ गया आपका यस आ गया। तो यस आ गया, तो अभी आपको क्या फाइंड करना था, एरिया फाइंड करना था। तो मैं थोड़ा सा बगल हो रहा हूँ और मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है, इधर का साइड का मैं इरेज कर देता हूँ। तो आप देखिए फिर आगे का देखते हैं हम सब। अब हमें क्या निकालना था, यस निकाल दिए हम सब, यस हम सब निकाल लिए हैं। तो यस हमारा क्या आया था 270 आया था। तो आपने क्या काम कर दिया, एरिया ऑफ स्ट्रिंग, तो क्या होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी यूजिंग ऑफ हीरोन्स फार्मूला। इसी को कहते हैं हीरोन्स फार्मूला। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो इससे आप आराम से निकाल सकते हैं। तो आपने देखा क्या लिखना है, अब आपको यहाँ यस की जगह पर कितना लिखना है बेटा 270। फिर आप कोष्टक में डालिए 270 माइनस ए की जगह पर क्या करेंगे आप 120 लिख देंगे। फिर इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 120 लिख देंगे। फिर इसकी जगह पर दूसरे वाले की वैल्यू लिख दीजिए 170 और फिर क्या करेंगे 270, फिर माइनस कर देंगे 250। तो ये पूरा आपने लिख दिया अच्छे से। फिर आपने क्या काम कर दिया, इसको लिखा 270। देखिए यही बच्चे फंसते हैं, बस मेन प्रॉब्लम यही होती है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना है। अब 270 में से 120 को निकाल देते हैं, मतलब 270 में से 120 निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आप देखिए 0 और यहाँ पर 5 150 आ गया। तो आप देखिए 150 आ गया, फिर मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 1 आ गया। फिर आपका यहाँ पर क्या आ जाता है 20 आ जाता है। भैया सब कुछ हो गया। अब एक एक करके हम आप सबको फैक्टराइजेशन करने तो आता ही होगा, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। 270 का करते हैं, 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा, कट गया ना। फिर 2 से कटेगा नहीं, ये 5 से कटेगा या 3 से कटेगा। 3 4 जा 3 5 जा 3 1 जा 3 5 जा, कट गए। तो आप यहाँ लिख सकते हो एक एक करके भी इसका निकालें तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5। तो आपका यहाँ पर आ गया। अब इसको खत्म कर देते, देखिए यही मेन है, थोड़ा सा लंबा जा रहा है, घबराइएगा नहीं, एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है हमको। अब एक 150 को भी करते हैं, अब इसको भी 2 से काट सकते हैं। अगर आपको और आसान तरीका देखना है तो 3 से भी काट सकते हो, क्योंकि जितना जल्दी काट लोगे, लेकिन रूल तो पहले छोटे से काटा जाता है। 2 7 जा, फिर यहाँ पर 2 5 जा, फिर 3 से काटते हैं 3 2 जा 3 5 जा, फिर 5 5 जा, फिर 5 5 जा। देखिए आराम से रिलैक्स होकर ऐसे अलग अलग करके आराम से आपको लिखना है। देखिए होता जा रहा है। अब कौन आया 100 है, 100 का तो वेरी सिंपल यार, 10 × 10 खत्म हो गया। क्योंकि मुझे पेयर चाहिए, 20 का क्या होगा 2 × 2 × 5 हो गए।
अब मेरा अगला उपदेश होता है पेयर को इकट्ठा करो। अगर इस रूट से बाहर निकालना है आपको तो पेयर बनाना पड़ता है। तो पेयर कैसे बनाएंगे, देखिए पहले जिसका जिसका बन रहा है, 2 का बन गया बाहर आ गया, फिर किसका बन रहा है बेटा, 3 का बन गया बाहर आ गया, और किसका बनाना है देखिए, फिर 3 का बन रहा है बाहर आ गया, ठीक है ना। फिर ये देखिए 5 का बन गया बाहर आ गया, और कहीं है 5, एक 5 यहाँ है तो एक 5 यहाँ है, देखिए ये भी बाहर आ गया। जहाँ जहाँ मेरा बनता गया मैंने निशान भी लगा रखा है, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं। देखिए 10 का बन गया बाहर आ गया, और किसका बन गया, 2 का बन गया बाहर आ गया, यानी मेरे सभी बाहर आ चुके हैं। क्यों आ चुके हैं, सबका जोड़ा था, सबका पेयर था। तो आपने क्या किया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा कितना होता है 19, और 19 का 5 भी कर देते हैं तो 440, देखिए 450 आ गया। अब 10 2 जा 20 मल्टीप्लाई कर दो, सब समझ आ जाएगा। तो ये हो जाता है 0 10 9 18, आपका टोटल कितना आ गया 9000 आ गया। फिर से चेक कर लेते हैं, हो सकता है दिक्कत हो। 10 20 25 जा 100, 100 5 जा 500, 500 3 जा 1500, 1500 3 जा 450, 4500, 4500 2 जा 900। तो इतना होता है। अगर इसके साथ पेरीमीटर में सेमी है तो आप यहाँ क्या लगा देंगे, सेमी स्क्वायर, और जो साइड आएगी वो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। इस तरह से आपका पूरा सवाल हो जाता है अच्छे से। तो ये था आपका एक अच्छे से एक पूरा सवाल क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताता हूँ, तो मैं बगल हो रहा हूँ, देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को हम पहले पढ़ा देते हैं, आपको अच्छे से समझा देते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे लोगों को पढ़ना नहीं आता होगा, हिंदी मीडियम वाले अगर होंगे तो। देखिए एन आइसोस्केल, आइसोस्केल का मतलब होता है जिसके ऑलरेडी 2 साइड बराबर होती है। आइसोस्केल का एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के 3 टाइप होते हैं, एक होता है इक्विलैटरल आइसोस्केल और एक होता है स्केल, ठीक है। 3 साइड, समबाहु, समद्विबाहु, विषम। तो हम सब बात करते हैं समद्विबाहु की, जिसकी 2 साइड बराबर होती है, उसका पेरीमीटर दे दिया। देखिए जैसे कि मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, इस ट्रायंगल में ये साइड बराबर है, ये साइड नहीं बराबर। तो आपने क्या काम किया, इसका पेरीमीटर दिया है आपके पास 30, और इसके बाद इसको 2 साइड दी है, एक साइड 12 है, यहाँ देखिए सब लिखा है इक्वल, यानी अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगी, और ये साइड अलग है, तो इसको हम कुछ और मान लेते हैं। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या दिया है, 30 दिया है। तो पेरीमीटर ऑफ, क्या लिख सकते हैं हम सब, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल आप जानते हैं a + b + c। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है 30, a का मान कितना है 12, c का मान तो नहीं मालूम ना, तो आपने क्या काम किया, c = 30, ये देखिए 12 और 12 को प्लस कर दीजिए तो आ जाएगा 24, 24 को 30 में से माइनस कर दीजिए तो आपकी अगली साइड पता चल गई सर c। अब इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वही सेमी पेरीमीटर। तो s बराबर क्या होता है, a + b + c। तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया 2, s की जगह s लिख दीजिए, a की जगह 12 + 12 + 6/2, टोटल हो जाते हैं 30/2। तो यहाँ पर आ जाता है 15, काटा नहीं जाता, लेकिन मैं आपको काट के समझा देता हूँ, कहीं पर काटा नहीं जाएगा, 15 आ गया। अब आपको यूज क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल या हीरोज फार्मूला, यूजिंग ऑफ हीरोज फार्मूला। तो आप अच्छी तरह जानते हैं हीरोज फार्मूला का सूत्र क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यस - a, यस - b, यस - c। तो भैया ये फार्मूले में हम चल देते हैं। तो आपका क्या करते हैं, फिर नीचे दिख रहा होगा अच्छे से, फिर यस की जगह पर क्या लिख देते हैं 15, देखते जाइए। यहाँ पर 15 - a की जगह पर क्या लिख देंगे 12, यहाँ पर 15 - 12, फिर यहाँ पर 15 - 6। तो ये आपका हो गया। फिर आप यहाँ पर क्या काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 15 है, 15 को 15 लिखिए, फिर यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे तो आप अच्छी तरह जानते हैं 3, इसका माइनस कर देंगे 3, इसका माइनस क्या करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9।
तो आपके पास सभी कुछ आ चुके हैं। तो आप इसको अब बाहर निकालने वाला काम करना पड़ता है। तो बाहर निकालने वाले काम के लिए मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, आपका इस साइड का इरेज कर रहा हूँ, आपने उतार ही लिया होगा। तो चलिए मैं इसको इरेज करके आपको आगे ले चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 है, तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 3 एंड 3 3 ऑलरेडी है। 9 का क्या कर सकते हैं, 3 3 कर सकते हैं। तो मैंने पहले बताया था ये छतरी तभी आपका पीछा छोड़ेगी जब जोड़ा बन जाएंगे भैया लोग। तो ये देखो बन गए दोनों, 1 3 बना तो 1 3 बना, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता इसलिए इसे निकाल गए। तो आपका आंसर आ चुका है 9/50। तो ये आपका एरिया फाइंड हो गया, किसका एरिया फाइंड हो गया। और क्या था, सेमी स्क्वायर में था तो सेमी स्क्वायर लिख देंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना होता है, आपको पूरा अच्छे से लिखना रहता है। तो आपका ये सवाल हो गया। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका 12.1 कंप्लीट हुआ है बेटा। अब 12.2 जैसा कि मुझे कल ही आपको अगला वीडियो देना है और आपको मैं पूरा दूंगा। इससे पहले थोड़ी सी मुश्किलें थी हमारे पास जिसकी वजह से मैं पूरा नहीं कर पाया था। तो प्लीज़ बेटा अगला वीडियो के लिए आप रेडी रहिएगा, कल मिल जाएगा आपको अगला वीडियो। आज इसे देखिए फिर आगे देखते हैं। थैंक यू।